क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न फिलहाल के लिए कैंसिल हो चुका है और कौन सी वो फ्यूड है जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वापस लाने वाली है? हेल इन अ सेल से पहले ड्रू मैकिंटायर के लिए थोड़ी बैड न्यूज। ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है कि एलिस्टर ब्लैक को क्या हमको वापस ले आना चाहिए और इस साल की समर स्लैम को रेसलमेनिया जैसा शो बनाने के लिए ठान लिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। और वो कैसे करेंगे वो सारी चीजें गाइज, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज वीडियो में। और आपको पता है हम यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा स्टोरीज में चलते हैं। और पहली स्टोरी आती है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स की। और जो शो इस हफ्ते में देखने को मिला उसकी व्यूअरशिप थी 1.640 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के शो से 5.33% ज्यादा थी। तो मैंने कुछ पॉजिटिव्स बताए थे आपको रॉ के अपने रिव्यू के अंदर, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी डेफिनेटली जाके देखें। एनएक्सटी की रेटिंग्स की बात करते हैं, जो कल का शो हुआ तो इसके व्यूअर्स थे 6,69,000, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन से सिर्फ 0.15% सेम है। तो यानी कि 1000 व्यूअर्स का लगभग गैप आया था, तो रेटिंग ऑलमोस्ट सेम ही आई थी। लेकिन कल का भी रिव्यू मैंने एनएक्सटी के शो का करा है, तो आप वो वीडियो भी डेफिनेटली देख सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ये थोड़ी सी बात करनी स्टार्ट कर दी है कि अपने 90 डे के नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने के बाद वो क्या करेंगे, जो कि अगस्त 31 यानी कि ट्यूसडे को एक्सपायर होगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी इन अपीयरेंसेस के लिए गाइस 5 फिगर के पैसे चार्ज करेंगे, यानी कि $10,000 से तो वो ऊपर ही लेंगे एक अपीयरेंस के। अब ऑब्वियसली रिपोर्ट ये भी कहती है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास इतना पैसा है कि उनको एकदम से अपीयरेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो चाहें तो वो ये कर सकते हैं। और उसके लिए जो पैसे देने पड़ेंगे जिस भी प्रमोटर के साथ वो काम करेंगे वो डेफिनेटली काफी ज्यादा होने वाले हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, जो कि देख के मुझे तो भाई काफी हंसी आई। और वो ये कहती है कि एलिस्टर ब्लैक को डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी वापस लाने की कोशिश कर रही है। और ये माना जा रहा है कि बैक स्टेज लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी एलिस्टर ब्लैक को रिलीज कर दिया गया था और उनकी उस चीज में कोई गलती नहीं थी, बल्कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बुक कर रही थी, कभी टीवी पर ला रही थी फिर कुछ महीनों के लिए गायब कर रही थी, उसकी वजह से एलिस्टर ब्लैक जो है उनका करियर बिल्कुल अप डाउन जा रहा था और उनकी उस चीज में कोई गलती नहीं है। और ऑलरेडी काफी सारे लोग बैक स्टेज बात कर रहे हैं कि क्या हमको एलिस्टर ब्लैक को वापस ले आना चाहिए। अब ये चीज हम पहले से ही जानते हैं कि भाई एलिस्टर ब्लैक को इस टाइम पे रिलीज करना कितनी बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि स्मैकडाउन पे वो वापस आए थे, उनका एक अच्छा गिमिक लग रहा था, बिग ई के साथ उनकी फ्यूड हो रही थी, सारी चीजें बढ़िया थी। तो आखिर कौन सही दिमाग वाला इंसान है जो एक ऐसे सुपरस्टार को रिलीज करेगा जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड भी है। और अपने रिलीज के बाद एलिस्टर ब्लैक रेने यंग के पॉडकास्ट पे आए, जहां पे उन्होंने बात करी कि कैसे पॉल हेमन का उनको मैसेज आया था रिलीज के बाद, और पॉल हेमन ने उनको यही बात बोली कि देखो मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात तो है कि तुम बिजनेस से 5 साल आगे चल रहे हो, तुम्हारी जो मेंटालिटी है, तुम्हारी जो थिंकिंग है वो इतनी आगे निकल चुकी है कि पीछे जो लोग हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। और ये बात जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन तुम बहुत बढ़िया बंदे हो और मुझे पता है कि तुम आगे फ्यूचर में भी अपना सक्सेस अचीव करोगे। तो एलिस्टर ब्लैक को आई डोंट थिंक गाइस कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे एकदम से वापस ले आएगी, लेकिन अगर लेकर आ जाए तो मैं डेफिनेटली खुश रहूंगा, क्योंकि एक गलती उनसे हो गई है और अगर वो उसको एडमिट करके एलिस्टर को वापस लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो एक काफी अच्छी चीज रहेगी। लेकिन क्या एलिस्टर एक बार फिर से इस चीज को रिस्क करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जाने के लिए, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सैड मुझे लगी, और ये था गाइस जब लियो रश ने अपनी रेसलिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जी हाँ, हमने देखा था कि कैसीनो बैटल रॉयल में वो डबल और नथिंग के अंदर एज दी जोकर आए थे, 21st सरप्राइज एंट्रेंट आए थे, और वहां पे उस मैच के अंदर उनको एक शोल्डर इंजरी हो गई थी और उनकी जो शोल्डर बोन है वो सेपरेट हो चुकी है। और अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने काफी लंबा मैसेज करा, जहां पे उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग के दिनों में तो उनको लग रहा था ये इंजरी उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन जैसे कुछ टाइम निकला उनको पता लग गया कि बहुत बेसिक चीजें भी उनसे नहीं हो रही, थोड़ा सा भी वो वेट नहीं उठा पा रहे, और इस इंजरी की जो सीवियरिटी है, कितनी मुश्किल इंजरी है, उसकी वजह से गाइस उन्होंने डिसाइड करा कि वो प्रो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं। इसके ऊपर टोनी खान ने भी अपनी स्टेटमेंट रिलीज करी, और काफी ज्यादा बुरा लगता है गाइस, क्योंकि एक बहुत बढ़िया टैलेंट था जिसको फाइनली एईडब्ल्यू में आने का मौका भी मिला था, लेकिन अब उसकी इंजरी की वजह से उसको रिटायर होना पड़ गया है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो ये भी एक रिटायरमेंट से रिलेटेड है, और रूमर्स आने लग गए कि ऑथर्स ऑफ पेन, जिनको काफी समय पहले हम डब्ल्यूडब्ल्यू में देख रहे
रहे थे कि ये टैग टीम जो है प्रोफेशनल रेसलिंग से भी रिटायर हो चुकी है। तो यहाँ पे रूमर्स इतने ज्यादा फैलने लगे कि एकम और रेजा जो कि 2 बंदे थे इस टीम के अंदर, उन्होंने ट्विटर पे जाके लिखा कि भाई अभी हमारे अंदर बहुत कुछ बचा हुआ है, और उन्होंने इन रूमर्स को पूरे तरीके से फॉल्स बता दिया है। तो भाई AOP एक ऐसी टीम है जिसमें हमेशा से मुझे लगता था पोटेंशियल है, लेकिन उनकी बुकिंग कभी भी अप टू द मार्क नहीं थी। उनको अगर मेन रोस्टर पे WWE को लाना था तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से बुक करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि टैग टीम्स की सैड रियलिटी क्या है WWE में जब वो मेन रोस्टर के ऊपर आती हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ग्रेग हैमिल्टन ने, भाई मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्यों करा, लेकिन लियो रश की रिटायरमेंट के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट करी जो कि बाद में उनको डिलीट करनी पड़ गई। और यहाँ पे इस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा था कि लियो रश अपने मैसेज में बात कर रहा है किस तरीके से फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब की वजह से उनको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज तो हम सारे लोग करते हैं ना, तो आखिर ये इतना क्यों ऐसे बोल रहा है। और ये चीज बेसिकली उन्होंने लिखी कि भाई अगर हम ये सब अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे होते तो हम यहाँ पे होते नहीं है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक बंदे को अपनी ये जॉब में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस उनको ये बात पता नहीं थी कि ये उनके अगेंस्ट जाने वाली है शायद, लेकिन लोग ऑब्वियसली इस पे रिएक्ट कर रहे थे। एक इमोशनल मोमेंट पे ऐसा कमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, और जब बाद में उनको ये बात रियलाइज हुई कि भाई मैंने गलती कर दी, तो उन्होंने पहले जाके अपनी ये ट्वीट को डिलीट करा और उसके बाद एक अपॉलॉजी ट्वीट भी लिखी कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो भाई लियो रश और मैं जो है कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन उनको हमको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मुझसे गलती हो गई और उसको एडमिट करने में मेरे को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रेग हैमिल्टन ने गलती जरूर करी, लेकिन गलती मानना भी गाइस एक काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का हेल इन अ सेल मैच अब ऑफिशियल कर दिया गया है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो कि ड्रू मैकिंटायर को मिलेगी अगेंस्ट बॉबी लैशली। तो अगर अब वो टाइटल नहीं जीते तो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में कब उनको फिर से मौका मिलेगा। तो गाइस बेटिंग ऑड्स जो हैं, अर्ली ऑड्स इस मैच के आ चुके हैं, और मैकिंटायर के लिए बैड न्यूज ये है कि वो शायद इस हेल इन अ सेल मैच को नहीं जीतने वाले, यानी कि बॉबी लैशली अपना टाइटल रिटेन करेंगे और ड्रू मैकिंटायर उसके बाद क्या करेंगे उसका आइडिया अभी तक हमको नहीं पता। तो क्या आपको लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को एक बार फिर से टाइटल जीतना चाहिए, और अगर वो हार जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या लगता है WWE उनके साथ क्या करेगी? ये लोग आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से द बीस्ट इनकार्नेट को वापस आना ही है एक पॉइंट पे जब क्राउड वापस आएगा, और समर स्लैम एक ऐसा शो है जहां पे परफेक्टली ब्रॉक लेसनर का रिटर्न फिट हो सकता है। और बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक ऐसा मैच है जो कि सारे रेसलिंग फैंस भाई चाहते हैं देखना। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं गाइस, इनके अकॉर्डिंग हमें पता लगा है कि ब्रॉक लेसनर को WWE ने लास्ट वीक तक समर स्लैम के लिए बुक नहीं करा हुआ है, यानी कि समर के सबसे बड़े शो में लेसनर को अभी तक WWE ने सोचा नहीं है कि कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि एक फ्यूड बैक स्टेज बहुत ज्यादा बात करी जा रही है कि अगर ब्रॉक लेसनर वापस आए तो सीधा इसी फ्यूड के लिए आए, और वो होगी अगेंस्ट द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। और हम जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी फ्यूड होगी ब्रॉक लेसनर के लिए भी, रोमन रेंस के लिए भी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। पॉल हेमन उसके अंदर इन्वॉल्व है, और शायद WWE कहीं ना कहीं ये बात सोच रही है कि अगर लैशली के लिए हम वापस ले आए लेसनर को, तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी लाइन है वो उतनी बड़ी ना हो पाए। लेकिन अगर ब्रॉक सीधा अपना रिटर्न ही रोमन के लिए करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो गाइस आप क्या सोचेंगे कि लेसनर को समर स्लैम में भी वापस ना लाके सीधा रोमन के लिए बचाना चाहिए, या फिर लैशली वर्सेस लेसनर के बाद लेसनर वर्सेस रोमन भी कर सकती है WWE? आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताएं। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं साल की समर स्लैम की, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि WWE इसको इस साल की रेसलमेनिया मान रही है सच में, क्योंकि क्राउड वापस आ रहा है, बड़े स्टेडियम के अंदर मैच है, तो उनको हर चीज करनी पड़ेगी कि इस इवेंट को वो बहुत बड़ा और बढ़िया बना सकें। और ये माना जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना, जबकि एक अभी लॉक इन नहीं है मैच पूरे तरीके से, लेकिन वही एक मैच है जो कि WWE चाहती है कि शो को हेडलाइन करे, कार्डी बी जो है इस शो को होस्ट करें, जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो काफी सारी टिकट्स उनकी वजह से इस शो की बिक सकती हैं। तो काफी अलग अलग तरीके से WWE मेहनत कर रही है समर स्लैम को अच्छा बनाने के लिए। और गाइज आई थिंक काफी एविडेंट हो रहा है, काफी क्लियर हो रही है बात कि जॉन सीना का शेड्यूल फ्री हो जाएगा जुलाई तक, और वो स्मैकडाउन के जुलाई 16 एपिसोड में अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स, और मेरे हिसाब से समर स्लैम एक कांट मिस शो होगा और बहुत बड़ा शो होने वाला है। रेसलमेनिया में शायद WWE क्राउड को वापस लाना चाहती थी, लेकिन वो उतना बड़ा मोमेंट नहीं था जितना कि समर स्लैम होगा जब जैम पैक्ड अरीना होगी गाइज लास वेगस के अंदर। तो ये थी सारी अपडेट्स गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।